बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने आज शुक्रवार को सुबह छापेमारी की है। सुबह करीब 6 बजे से ईडी की छापेमारी चल रही है। यह कार्यवाही राज्य में चर्चित शराब घोटाले महादेव सट्टा ऐप से संबंधित बताई जा रही है। भूपेश बघेल की भिलाई 3 स्थित आवास में ईडी की टीम 3 गाड़ियों में पहुंची है। केंद्रीय जांच एजेंसी के साथ बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद हैं। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि उन्हें आज विधानसभा में अडानी के लिए कथित तौर पर तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठाना था, इसलिए ईडी उनके घर पर आई। ईडी रेड की जानकारी खुद भूपेश बघेल ने दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधियों रोधी कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका ठुकरा दी है। अदालत में 2 जजों की खंडपीठ ने कहा कि यूएपीए पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। यह कानून मौजूदा स्वरूप में पूरी तरह संवैधानिक है। कानून को राष्ट्रपति की भी मंजूरी हासिल है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए की वैधता पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। अपने मौजूदा स्वरूप में यह कानून संवैधानिक है। हाईकोर्ट ने कहते हुए यूएपीए और राजद्रोह से संबंधित भारतीय दंड संहिता आईपीसी की अब निलंबित हो चुकी धारा 124(a) को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी की दूसरी पुण्यतिथि पर उनके गृह नगर पुथुपल्ली में एक स्मृति सभा का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। केरल प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू हुआ था और इसमें बड़ी संख्या में समर्थकों, स्थानीय नेताओं और परिवार के सदस्य शामिल हुए। इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिन की शुरुआत पुथुपल्ली के सेंट जॉर्ज चर्च में चांडी की समाधि पर पुष्प अर्पित करके करी। स्मृति भवन का उद्घाटन करने के बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। शाम को राहुल का केरल कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक का कार्यक्रम है। आज लद्दाख के नए उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता बने हैं। जम्मू के कविंद्र गुप्ता ने आज शुक्रवार सुबह 10:30 बजे राजभवन लद्दाख में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह से आज एक दिन पहले गुरुवार को वे सपरिवार लद्दाख पहुंच गए थे। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि वे प्रशासन व जनता के बीच सेतु का काम करेंगे। नवनियुक्त एलजी गुप्ता ने बताया कि जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा, विधायक डॉक्टर देवेंद्र बनियाल, विक्रम रंधावा समेत पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। पत्नी बिंदु गुप्ता ने कहा कि ये पूरे परिवार के लिए गर्व और खुशी का क्षण है। देश की सेवा करने का मौका मिला है। आज बंगाल दौरे पर पीएम मोदी ने बांकुरा, पुरुलिया, दुर्गापुर और वर्धमान जिलों समेत अन्य क्षेत्रों को कई तोहफे दिए। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के बांकुरा और पुरुलिया जिले में लगभग 1950 करोड़ रुपए की लागत वाली भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना की आधारशिला रखी। वहीं पीएम मोदी ने बिहार से कई रेल परियोजनाओं को राष्ट्र के नाम समर्पित किया, जिसमें 580 करोड़ रुपए से अधिक लागत की दरभंगा समस्तीपुर दोहरीकरण परियोजना भी शामिल है। साथ ही पीएम मोदी अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी बिहार से लखनऊ और दिल्ली के बीच चलने वाली 4 नई अमृत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भारत ने गुरुवार को 2 महत्वपूर्ण मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिसाइलों में शुमार पृथ्वी व अग्नि मिसाइल से जुड़ी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण किए हैं। दोनों ही मिसाइलों के टेस्ट फायर पूरी तरह सफल रहे। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किए गए हैं। दोनों मिसाइल परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तत्वावधान में किए गए। परीक्षण के दौरान भारतीय मिसाइलों ने सभी संचालनात्मक और तकनीकी मानकों को सफलता पूर्वक प्रमाणित किया। दोनों मिसाइलें देश की सामरिक शक्ति को सुदृढ़ करने और न्यूनतम प्रतिरोध नीति के तहत भारत की सुरक्षा संरचना का अहम हिस्सा है। 24 घंटे में यह दूसरा महत्वपूर्ण सफल परीक्षण रहा। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई हैं और अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी बीच सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में चुनाव लड़ने के सवाल पर बड़ा बयान दिया है। सुभाषपा के अध्यक्ष और यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बलिया में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में हम लोग गठबंधन के लिए मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन में हम लोगों की वार्ता फाइनल स्टेज में है। सीट शेयरिंग को लेकर वे जल्द ही दिल्ली जाने वाले हैं, जहां सब कुछ तय हो जाएगा।
कांग्रेस ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हरियाणा के शिकोहपुर में जमीन सौदे से जुड़े धन संशोधन के एक मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए जाने पर कांग्रेस ने इसे उत्पीड़न एवं प्रतिशोध की कार्यवाही करार दिया और दावा किया कि ऐसा सिर्फ झूठे विमर्श को बरकरार रखने के लिए किया गया है। मुख्य विपक्षी ने यह भी कहा कि इस भूमि सौदे में कुछ भी गलत नहीं हुआ है और आखिरकार सत्य की जीत होगी। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर पोस्ट किया, ऐसा लगता है कि मोदी शाह की जोड़ी ने ईडी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व और उनके परिवार के खिलाफ कार्यवाही करने का मासिक काम दिया है। केजरीवाल और सिसोदिया ने आप सरकार के दौरान कई महंगे मोबाइल फोन खरीदे। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद का दावा है, आपने दिल्ली में सत्तारूढ़ भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि उसके नेता जनता के साथ अपने विश्वासघात को छिपाने के लिए भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगा रहे हैं। सूद ने कहा कि 2013 के एक आधिकारिक परिपत्र के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री 50,000 रुपए और अन्य मंत्री 45,000 रुपए के मोबाइल फोन खरीदने के हकदार थे। दस्तावेज दिखाते हुए मंत्री ने कहा कि केजरीवाल के 2015 में 81,000 रुपए की कीमत वाला आईफोन 6s प्लस, 2017 में 59,000 रुपए का आईफोन 7 प्लस, 2020 में 1,39,000 रुपए का आईफोन 12 प्रो मैक्स और 13 जुलाई 2022 को 1,63,900 रुपए की कीमत वाला आईफोन 13 प्रो मैक्स खरीदा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। राज्य में अब तक 89.7% गणना प्रपत्र एकत्र कर लिए गए हैं। अब सिर्फ 5.8% मतदाता ही फॉर्म भरने के लिए बचे हैं। एसआईआर के लिए 8 दिन और बाकी हैं। बिहार के 7,89,59,844 मतदाताओं में से 7,08,18,162 यानी कि 89.7% ईएफ एकत्र किए जा चुके हैं। अपलोड डिजिटल गणना प्रपत्र 6,70,59,222 यानी कि 84.9% है, जहां 35,59,435 या फिर 4.5% मतदाता अपने पते पर नहीं मिले, तो वहीं 12,55,620 या 1.59% मृत वोटर पाए गए हैं। स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की संख्या 17,37,336 या 2.2% है। अब तक पहचाने गए 1 से अधिक स्थानों पर नामांकित मतदाता 5,76,479 या 0.73% है। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।